अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, आप सब विदित हैं और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। नया भारत 140 करोड़ लोगों की आशाओं पे खरा उतरने वाला भारत 11 साल से एक ऐसे मजबूत हाथों में है जो देश के 140 करोड़ की रक्षा सुरक्षा, जिनके मजबूत नेतृत्व में, जिनकी मंशा ही है प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री होते हुए प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने काम, इन 11 सालों में भारत की चमक और धमक को दुनिया ने महसूस किया है। अब भारत किसी की दादागिरी या किसी के टैरिफ लगाने या किसी के उससे कोई डरने वाला नहीं, आंख में आंख मिला करके बात करने वाला है। तो निश्चित रूप से जो टैरिफ है उससे ट्रेड वार्ता सक्षम स्तर पर चल रही है। हमारे निर्यातकों का हित सुरक्षित रहे, उनको कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जो सक्षम स्तर है उससे रास्ता निकालने के लिए और उनका हित सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार जिस जिस दिशा में भी काम करना है उसमें कहीं पीछे नहीं होगी। प्रधानमंत्री जब चीन गए हैं उसके बाद लगातार तिलमिलाया हुआ अमेरिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैंने जो अभी पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, पूरे देश के लोगों ने, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान को प्यार करने हर उस व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर उस व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर उस व्यक्ति ने, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर उस व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुनने का काम किया। उन परिवारों ने प्रधानमंत्री जी को चुनने का काम किया और प्रधानमंत्री जी एक 56 इंच की सीने वाले प्रधानमंत्री जब देश की बागडोर को संभालते हैं, तो जब दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश थे जो अपने ऊपर हुए हमले का, अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई दुस्साहस करता था उसको घर में घुस के मारते थे, बदला लेते थे। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुस करके उनकी कोख में ही उनको दफन करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यही उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया। निश्चित रूप से हमारी सैन्य शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने सैन्य शक्ति का, हमारे नेतृत्व का लोहा माना है। और आज दुनिया की 3 महाशक्ति, चाहे चीन, चाहे रसिया और चाहे भारत, आप जानते हैं कि भारत एक उभरता हुआ, चमकता हुआ भारत है और पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत की ओर है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्व बहुत भरोसे और आशा भरी निगाहों से देखता है। आज 3 महाशक्तियां जब चाइना में एक साथ हैं तो पूरे दुनिया की निगाहें वहां पर हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा और सभी का हित जहां सुरक्षित हो उस तरह से काम करने की भारत की मंशा रहती है। भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को परिवार मानते हुए वसुदेव कुटुंबकम की बात को, की जो आधारशिला है माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उसको आगे बढ़ाने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। लेकिन जब से तस्वीर सामने आई प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चाइना के मुखिया है उनके साथ विपक्षी बौखलाया हुआ है। विपक्षी में किसको बोलेंगे आप? विपक्ष को ऐसा पता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और विपक्ष के लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तुष्टीकरण की राजनीति करी और विपक्ष, पूरा विपक्ष, उसका मूल ध्येय ही है कि तुष्टीकरण की राजनीति। अभी आपने देखा होगा कि जब सदन चल रहा था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, चुप कराओ भाई, देश की सबसे बड़ी पंचायत में
सदन चल रहा है और अखिलेश यादव जी अपने सांसदों के साथ मजार पे बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हालांकि वो उनके डीएनए में है। निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनके पिताजी ने किया था। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अभी भी उनके दिमाग में है। इनको नहीं पता है कि भारत में अब पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में एक सक्षम हाथों में भारत का नेतृत्व है। अब बरगलाने वाली राजनीति नहीं हो सकती। आप सोचिए कि जैसी कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने मस्जिद में बैठ करके, मजार पे बैठ करके जो मीटिंग करी, दूसरे ही दिन किसी मौलाना ने उनकी पत्नी के ड्रेस पर सवाल उठा दिया। तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। निश्चित रूप से पूरा विपक्ष आज उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह की बातें, अनर्गल बातें करके वो सोचता है कि हमारे ज़मीन बने, हमारा वोट बैंक बढ़े। लेकिन इस तरह की बातों से वोट बैंक और घटने वाला है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा ने जब तक विश्वविद्यालयों का संघीकरण किया है तो अब भाजपा जाए शिक्षा ही बना रहा है। क्या संघीकरण विश्वविद्यालय का कर दिया, उनका कहना है अखिलेश यादव का कि विश्वविद्यालयों का भाजपा ने संघीकरण किया है, तो वो कह रहे हैं भाजपा जाए और शिक्षा है। देखिए, यही फर्क है। हम संघीकरण का ये मानते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। हम सबको संग लेकर के चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का इस तरह कहना, जिनकी सरकार, जिनके समय में, जिनकी सोच ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर ना जनाधार है ना सोच है, कोई उनको जो भी लिख करके दे देता है उस तरह से पोस्ट करते हैं, उस तरह से बातें करते हैं। जिनकी सरकारों में ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, इस तरह से पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को, केजी, अपर केजी, ऐसे बच्चों को। क्या फटे हाल, क्या स्थिति थी। और आज देखिए, बच्चों को जूता, मोजा, टाई, स्कूल के ऐसे ड्रेस, ऐसे लगता है जैसे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उस तरह के ड्रेस से सजाया संवारा गया है। स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से अखिलेश यादव यूनिवर्सिटी और उसकी बात कर रहे हैं, तो ये एकदम वैसे ही है कि जैसे ददुआ जैसा डकैत कथा सुनाएं या राम राज्य की बात करें, उस तरह की बातें हैं। अखिलेश यादव हमेशा अपनी बचकानी हरकतों के लिए जाने जाते रहे हैं। एक सड़क छाप गरीब से गरीब आदमी किराए का मकान लेता है तो सोचता है ये ट्यूबलाइट निकालेंगे क्या फ़ायदा, किसी के काम आएगी। ये टोटी निकालेंगे, टूट जाएगी, क्या फ़ायदा, किसी के काम आएगी। इसकी पहचान टोटी दिखाते ही अखिलेश यादव लोग कहने लगे। इस तरह के लोगों के को यूनिवर्सिटी जैसी संस्था के लिए, जहां आज दुनिया भर के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, भारत की यूनिवर्सिटी में आप जाइए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आप देखिए, पूरे आप जाइए यूपी में और तमाम जगह, देश में दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ शिक्षा लेने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव इस तरह की बात करके अपने मुंह पर ही मतलब एक तरह से कह रहे हैं, अपने मुंह पर ही काला टीका लगाने का काम कर रहा है।